पहाड़ के किनारे पर एक व्यक्ति को एक अस्पष्ट सर्कोफागस मिला जिसमें अज्ञात अंडे से भरे थे। जोरदार धक्कों के बाद जीव बारी बारी से खोल के अंदर से बाहर आया। नजदीक से देखने पर इन नवोदित जीवों के पास कठोर दांत और घनी 6 उंगलियां होती हैं। व्यक्ति अवाक रह गया, ऐसे जीव कैसे पृथ्वी पर मौजूद हो सकते हैं। उसी समय उसकी नजरों के सामने काली छायाएं तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी और स्थिति गंभीर लग रही थी। उस दृश्य को देखकर वह जगह छोड़ने को उत्सुक था, लेकिन अचानक एक दैत्य निकल आया और व्यक्ति इतना खौफजदा हो गया कि उसने 10 मीटर से अधिक ऊंचाई से छलांग लगा दी। एक छलांग, यहाँ तक कि आदमी खुद को चौंका दिया और राक्षस को भी चौंका दिया। राक्षस की नजर में मैंने कभी नहीं देखा कि अज्ञात प्राणियों का ये समूह इतना ऊंचा कूद सकता है, जो अचानक आया और एक शब्द कहे बिना सीधे हमला किया। लेकिन राक्षस ने सामने खड़ा कर दिया और उन्हें रोक दिया। यह अज्ञात प्राणियों के इस समूह के नेता की तरह था और अंत में जनजाति को पुरुषों पर हमला करना बंद करने का आदेश दिया। फिर राक्षस ने आदमी की आंखों के सामने अपने सभी हथियारों को उतार दिया और ऐसा लग रहा था कि वह आदमी के साथ संवाद करना चाहता था। फिर भी दोनों तरफ की भाषाएं समझ से परे थी और दैत्य को मनुष्य को फिर से कूदने का इशारा करना पड़ा। उसे अचंभा था कि मनुष्य एक बार में इतनी ऊंची कूद सकता था। दरअसल मनुष्य को खुद भी नहीं पता था कि वह इतना कूद सकता है, पर फिर भी उसने दैत्य का मतलब समझा और तुरंत कूदने का अवसर ले लिया। अनिर्णायक स्थिति में मनुष्य के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और उसे दैत्य रूपी तोप से नितंबों पर मारा गया था। आखिरकार मनुष्य को जैसे पशुओं को बांधा जाता है, वैसे ही बांधकर दैत्य राजवंश में ले जाया गया। जैसे ही सर्कोफागस में से निकले शिशु धरातल पर आए, उन्हें दैत्यों के इस समूह ने घुमाया और उनसे युद्ध किया गया। प्रतीत होता है कि उनकी संतानों की परवरिश शक्ति पर आधारित है। जिसके पास बड़ी शक्ति होती है वह अपनी पोजीशन बनाए रख सकता है, लेकिन यह दैत्य महिला इतनी दुर्बल थी कि उसे बाकी दैत्यों द्वारा बार बार नकार दिया गया था और अंततः उसके हाथ खाली हो गए। इसे देखकर मुखिया ने दया दिखाई और उसे बंदी बने मनुष्य को सौंप दिया। इस वक्त चकित मनुष्य बहुत भ्रमित था। इस विचित्र स्थल पर उस पर हमला बोलने वाले प्राणियों का एक समूह, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, और अंत में उसे एक पालतू जैसे बांध दिया गया था। तथापि कार्टर ने कभी नहीं सोचा था कि वह पहले ही पृथ्वी से बहुत दूर मंगल पर था। उसे इतना ही याद था कि कुछ घंटे पहले सहयोगियों के एक समूह ने उसका पीछा किया था और बाद में वह एक प्राकृतिक गुफा में छिप गया था। अद्वितीय चिन्ह हर स्थान पर खोदे गए थे और गुफा की छत संपूर्णतः सोने से निर्मित थी। जब कार्टर आनंद से ओतप्रोत था, एक गंजा पुरुष अचानक पिछली ओर से आ गया और कार्टर को मारने के उद्देश्य से हथियार उठाया, किंतु कार्टर उससे शक्ति में बढ़कर था और उसे गोली मार गिरा दिया। कार्टर ने गंजे पुरुष के हाथ में चमचमाती चांदी की प्लेट देखी, उसे उठा लिया और तत्काल कार्टर को किसी अन्य स्थान पर भेज दिया गया। जब वह सचेत हुआ तब उसे समझ आया वह एक अनजाने स्थल पर था। हर जगह गहरी निस्तब्धता और वीरानी थी। उसे नहीं पता था कि वह अब पृथ्वी से अनगिनत किलोमीटर दूर मंगल पर है। कार्टर चारों तरफ नजर डालना चाहता था, पर जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया वह कई मीटर दूर जा पहुंचा। उसने पुनः प्रयास किया और इस बार बिना किसी प्रयत्न के उछल गया। असल में यहाँ का ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में केवल एक 10वां हिस्सा है। कार्टर ने कई बार अभ्यास किया और अंत में वह इस परिवेश के अनुरूप ढल गया। जब वह चला रहा था, अनजान जीवों के समूह ने उसे देखा और पकड़ लिया। नेता ने कार्टर को अपनी कूदने की क्षमता दिखाने के लिए कहा, लेकिन कार्टर ने इनकार कर दिया क्योंकि उसने नेता की बुरी मंशा को भांप लिया। यहाँ छुपे रहना ही कार्टर के लिए बेहतर था। क्रोधित नेता ने कार्टर को कैद कर दिया। एक मादा जीव जिसे कार्टर ने पालक माना, ने उसे एक रहस्यमय तरल पदार्थ पीने को दिया। इसे पीने के बाद आप मंगल ग्रह की भाषा कितनी जल्दी सीख पाएंगे। इसके अलावा कार्टर युद्ध का हिस्सा बनेगा और उसे छोटे बच्चे की तरह स्वच्छ कर दिया जाएगा। पहले उसने पुरुषों और बच्चों को दूध में नहलाया, बाद में पुरुष पर कीचड़ का लेप किया। यह मंगल का एक खास स्नान अनुष्ठान है और मंगल की भाषा सीखना साधारण है। बस गले से पवित्र जल को स्वीकार करें और शीघ्र ही आप इस विदेशी भाषा को समझने लगेंगे। एक घटना के कारण कार्टर का पृथ्वी से मंगल पर स्थानांतरण हुआ और उसे इसका कोई आभास नहीं था कि वह पहले से दूरस्थ मंगल पर है, वहाँ के विचित्र प्राणियों से सामना करते हुए जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। कार्टर के मन में केवल तुरंत भागने का ख्याल आ रहा था, लेकिन वे सावधान मंगल ग्रह के निवासी एक गार्ड भी भेज चुके थे जो एक भोले शिकारी कुत्ते जैसा दिखता था। डॉगदान कार्टर ने एक लोहे की श्रृंखला को तोड़ दिया। हालांकि डॉगदान ने इसे नजरअंदाज कर दिया। फिर कार्टर ने दूसरी श्रृंखला को हिलाया, लेकिन डॉगदान कोई ध्यान नहीं दिया। कार्टर ने ज्यादा सोचे बिना कूदकर भागने की कोशिश की। हे भगवान, यह भोला शिकारी कब साथ आ गया। कार्टर एक बार फिर कूदा, लेकिन डॉगदान ने अचानक फिर से उसे रोक दिया और इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि कार्टर कहाँ कूदता है। डॉगदान हमेशा कार्टर की स्थिति को सटीक रूप से समझता है और तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। अंत में कार्टर सख्त लोगों की पार्टी के अटारी में कूद गया और डॉगदान उसका पीछा करता रहा। वह भीतर आ गया और अचंभित सैक्सन ने उस पर हाथ पैर से वार करना आरंभ कर दिया। कार्टर यह सहन नहीं कर पाया और छलांग मारकर एक सैक्सन को घूंसा मारा। किसी ने सोचा नहीं था कि यह घूंसा उसे प्राणघातक होगा, क्योंकि कट्टर ने अनजाने में सैक्सन को मारा। उसे बहुत कठोर दंड का सामना करना पड़ा और साथ ही उसने अपने पालनहार सैक्सन 16 को भी मुसीबत में डाला। सैक्सन ने गर्म लोहे की रॉड 16 पर जोर से ठोकी, पर 16 ने दर्द सहते हुए भी कोई चीख नहीं निकाली। जब कार्टर को सजा मिलनी थी, तभी प्रहरी ने अचानक अलार्म बजाया और सभी सैक्सन तुरंत छिप गए। दरअसल मंगल ग्रह पर सैक्सन के अलावा मानव जैसे दिखने वाले लाल चमड़ी वाले लोग भी रहते थे, जिनकी तकनीक सैक्सन से बहुत आगे थी। इनमें से फांग बियाओ के नेतृत्व वाले लाल चमड़ी वाले लोगों के पास एक चलते फिरते यांत्रिक किले थे। वे मंगल पर अन्य जातियों के संसाधनों को लूटते थे और बहुत क्रूर थे, और एक लौता जो उनका मुकाबला कर सकता था वह था दक्षिणी मंगल के सिरम टाउन। लेकिन उस दिन देवदूतों का एक समूह आया और शांति भंग कर दी। देवदूतों ने ग्रह पर नियंत्रण पाने के लिए फांग बियाओ को एक शक्तिशाली रहस्यमय हथियार दिया। उन्होंने सारी बाधाओं को पराजित किया और मंगल पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। गूढ़ हथियार की शक्ति से फांग बियाओ ने तीव्रता से सिरम टाउन को वश में किया। अंततः राजा ने अपने नागरिकों की रक्षा हेतु फांग बियाओ के साथ शांति स्थापित करने को अपनी पुत्री से विवाह करने की पेशकश की, किंतु राजकुमारी का चरित्र था। उसने संकल्प लिया कि वह अत्याचारी से विवाह नहीं करेगी। सैनिकों का नेतृत्व कर शत्रु से अंतिम युद्ध के लिए सज्ज हुई। अफसोस, शत्रु के पास गुप्त हथियार था जिसने एक बार में राजकुमारी के वाहन को विध्वंस कर दिया और राजकुमारी को दूर फेंक दिया।
कार्टर ने जमीन से दूरबीन की मदद से देखा कि राजकुमारी गिर रही है। यह उस अनजाने ग्रह पर आकर उसने पहला मनुष्य देखा था। लंबी छलांग लगाकर कार्टर ने गिरती राजकुमारी को बचाया। उसकी उल्लेखनीय कूदने की क्षमता ने सबको हैरान किया। फिर कार्टर ने छलांग लगाई और शत्रु के युद्ध पोत पर पहुंच गया। कुछ छोटे दुश्मनों का निपटान करके उसने तोप को दूसरे पोत की ओर मोड़ा और उसे नष्ट कर दिया। मैदान में हस्तक्षेप कर कार्टर ने शत्रु को क्रोधित कर दिया। दुश्मन की पीठ पीछे सक्रिय दैवी शक्ति ने कार्टर को जीवित पकड़ उसका अध्ययन करने की इच्छा की। उसने अपना रहस्यमय हथियार छोड़ दिया और कार्टर के संघर्ष में शामिल हो गया। मंगल पर कार्टर बलवान होते हुए भी उसका लड़ाई का अनुभव कम था। अनुभवी ने जल्दी कार्टर को हरा दिया। इसी क्षण साकरण ने जमीन से दुश्मन पर हमला बोला और कार्टर ने मौका देख नीचे जंप लगाई और सुरक्षित लौटा। दुश्मन के यान आधुनिक होते हुए भी स्थिर साकरण की तीव्र गोलीबारी से नहीं बच सके। आखिरकार दुश्मन ने अपने बचे युद्धपोत को लेकर शीघ्र ही पलायन किया। कार्टर को वीरता के लिए साक जनजाति ने सम्मानित किया। जनजाति के मुखिया ने कार्टर को एक सम्मान पदक प्रदान किया, जिसका अर्थ था उसे जनजाति में आजादी मिली। इस नई जगह पर आकर कार्टर ने कम समय में कई अकल्पनीय घटनाओं का अनुभव किया। उसकी शक्तियों में बढ़ोतरी हुई, अनजान प्राणियों से मिला और हवा में उड़ते युद्धपोत देखे जो पृथ्वी पर नहीं होते। अब कार्टर को यह जानने की तीव्र उत्सुकता थी कि वह कहाँ है। पास खड़ी सीरियम राजकुमारी ने उसकी पोशाक को देखा और जमीन पर सूर्य के चारों ओर घूर्णन करते हुए 9 ग्रहों का चित्र बना दिया। उन्होंने बताया कि वे अब चौथे ग्रह यानी मानवों की भाषा में मंगल ग्रह पर बाल्ट्री में हैं। तभी कार्टर को अचानक समझ आया कि उसे इतनी दूर भेजा गया था। राजकुमारी जानती थी कि कार्टर अपने घर वापस लौटना चाहता है। कार्टर की जान बचाने के लिए उसने मदद करने का निर्णय लिया। ये 3 यूनिकॉर्न्स मार्स के सबसे सहनशील जीव हैं। वे रेगिस्तान के ऊंटों की तरह गर्मी में चल सकते हैं, लेकिन कार्टर को इस कठोर वातावरण में ढलना कठिन हो रहा था। फिर भी कार्टर ने दृढ़ता दिखाई, क्योंकि पृथ्वी पर लौटने का तरीका ढूंढने के लिए उसे इस शुष्क क्षेत्र को पार करना जरूरी था। सौभाग्य से लंबे सफर के बाद वे आखिरकार मार्स के सबसे रहस्यमय स्थान ईसू के द्वार पर पहुंच गए। कार्टर ने सुपरमैन की तरह मंगल ग्रह की राजकुमारी को पकड़कर कूद लिया। जमीन पर आते ही कार्टर की कमर की सिल्वर बैज चमकने लगी। तत्पश्चात उन्होंने देखा कि उनके पैर नीचे कुछ बदलाव हो गया है और उनके सामने एक मार्ग खुल गया। इस मार्ग के अंदर बड़ी जटिल नेटवर्क था जो एक मस्तिष्क जैसे दिख रहा था। इतनी उन्नत सभ्यता जिसे मंगल राजकुमारी भी नहीं देखी थी। राजकुमारी ने देखा कि जमीन के खांचे में कार्टर की सिल्वर बैज सटीक फिट हो रही थी और जब उसने उसे वहां रखा तब जमीन से चांदी की बैज के रूप में नई तरह से 9 किरणें बाहर निकली जो आकाशगंगा के 9 दुनियाओं का प्रतीक थी। राजकुमारी को अचानक समझ में आ गया। कार्टर मंगल पर अचानक से पहुंच सका 9वीं किरण की शक्ति की वजह से। उसने देखा कि जमीन पर चिन्ह बने हुए हैं और अगर कार्टर उन चिन्हों का अर्थ जान ले तो वे तात्कालिक परिवहन का रहस्य हल कर सकते हैं। यह स्पष्ट था कि राजकुमारी ने पहली नजर में चिन्हों का अर्थ समझ लिया था, लेकिन उसने कार्टर को तुरंत नहीं बताया, क्योंकि वह कार्टर की शक्ति का इस्तेमाल करके 9वीं किरण की शक्ति का सामना कर सकने वाला दुश्मन सार्किन को खत्म करना चाहती थी। इसलिए राजकुमारी ने कहा कि जवाब सिर्फ उसके राज्य सेरियम में पाया जा सकेगा। उसी समय बाहर एक आवाज आई। वास्तव में देवताओं ने देखा कि 9वीं किरण का भेद खुला था, अतः उन्होंने दुष्ट सार्किन से मिली भगत कर षड्यंत्र रचा। असंख्य शत्रुओं का सामना करते हुए कार्टर राजकुमारी को लेकर केवल भागने का उपाय देख सकता था, पर शत्रुओं की संख्या बढ़ रही थी और उनका पीछा जारी था। कार्टर को जाहिर हो गया कि भागना अब असंभव है। कार्टर ने डॉगन को अविलंब हटने का आदेश दिया, परंतु डॉगन की अटल निगाह से स्पष्ट था कि वह कार्टर के विरुद्ध युद्ध करने को आतुर है। शत्रुओं के निकट आने पर कार्टर गर्जना के साथ आगे बढ़ा और एक मनुष्य तथा एक कुत्ता युद्ध क्षेत्र में चले गए। मंगल ग्रह के कम गुरुत्वाकर्षण से कार्टर की शक्ति युद्धाधिपति के समकक्ष हो गई। विरोधियों के समूह से संघर्ष करते हुए कार्टर ने अपने शस्त्र से आक्रमण किया तथा डॉगन ने अपनी तीव्र चपलता से दुश्मनों को पराजित किया। अचानक नभ से एक युद्धपोत अवतरित हुआ, जिसने अपने शक्तिशाली तोपखाने से दुश्मनों को क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। यह सलीम के महाराजा की सेना थी जो महाराज कुमारी के प्रतिपालन हेतु पधारी थी। राजकुमारी को जबरन शादीर के साथ शादी के लिए तैयार कर दिया गया था। उसे बचाने के लिए कार्टर को शादीर को हराना पड़ेगा। अकेले ऐसा करना असंभव था, इसलिए कार्टर ने एक स्पेसशिप चुराई और मदद के लिए साक्र जनजाति की ओर भाग निकला। लेकिन साक्र जनजाति के 2 पितृसत्ता ने कार्टर से संप्रश्न किया। जब वह सैक कबीले में वापस आया था उसे पिंजरे में कैद कर दिया गया। घायल पुराने पितृसत्ता की दशा गंभीर थी। उसके बाद क्रूर दूसरे मालिक ने उन्हें कोलोसियम में फेंका। वहाँ बिखरे पड़े शवों को देखकर उनके शत्रु बड़े खतरनाक नजर आ रहे थे। घृणित दूसरे स्वामी ने कार्टर की जंजीर को पत्थर से मजबूती से ठोका। जब पास का पिंजरा खोला गया, एक उग्र विशाल सफेद वानर चीखते हुए निकला, जो अपनी गंध की सजग भावना से शिकार का पता लगा सकता था। मोटी और बलशाली बाहों की एक सूक्ष्म चाप से कोई भी दूर तक मारा जा सकता है। विशाल वानर धीमे कदमों से घायल पड़े पुराने कुमार के पास आया। कार्टर ने अपनी जान बचाने हेतु श्रृंखला से शोर मचाकर वानर का ध्यान खींचा और उससे बचते हुए कूदा। बड़े हाथों से बांधी गई जंजीर ने कार्टर के कौशल को सीमित कर दिया। कार्टर ऊंचे कूदा और पत्थर पर वापस आकर जंजीर से मुक्ति की कोशिश की। इस बीच दूसरे स्वामी ने अपनी मनोरंजन के लिए एक अन्य जानवर उतारा। कार्टर स्तब्ध रह गया और अभी अभी आया विशाल वानर घायल पितृसत्ता सोरा पर नजरें गड़ाए था। कार्टर ने विशाल को भटकाने हेतु कोलोसियम में कूद पड़ा। इससे पहले कि सरदार प्रतिक्रिया दे पाते, उन्हें विशाल बंदर ने आधा कर दिया। कार्टर विशाल की शक्ति से चट्टान की गिरफ्त से मुक्त हुआ, कंकड़ उठाया और वानर को कुचल दिया।
ज्यों ही दूसरा विमानाकार बंदर सरदार के निकट पहुंचने वाला था, कार्टर ने अचानक छलांग लगाई और हवा में सोलरा का प्रक्षिप्त शस्त्र थाम लिया। अंत में वह विशाल बंदर के तन को चीरकर बाहर आया। कार्टर के शौर्य को साक कबीले ने खुशी से माना। उसके बाद कार्टर ने गैर कानूनी उप प्रमुख के खिलाफ संघर्ष का समर्थन किया। गुस्साए उप प्रमुख ने हथियार उठाया और क्रोध से कूदा, पर कार्टर ने हवा में ही CPU जोन से उसे प्रहार किया। कार्टर स्वभाव से साक समुदाय के नए अगुवा बने। तत्पश्चात उनके निर्देश पर सभी साक लोग पूर्ण सेना के संग चले राजकुमारी की सुरक्षा हेतु। पर जब जोर्डान शहर के मुख्य दरवाजे को पार करे तो वहां कुछ ही पहरेदार मिले। वस्तुतः सांगबियाओ विवाह समारोह को पहले ही पश्चिमी रेमन में विस्थापित कर चुके थे। समय अभाव को देखते हुए कार्टर ने अकेले उड़न यंत्र को ले विवाह स्थल की दिशा में दौड़ पड़े। जैसे ही राजकुमारी का विवाह चरम पर था, कार्टर वहां पहुंच चुके थे। इस बीच सांगबियाओ ने हमले का आदेश दिया और अचानक किले के बाहर छिपे योद्धाओं ने पश्चिमी रेमन को घेर लिया। सांगबियाओ का मकसद सिर्फ विवाह नहीं, बल्कि पश्चिमी रेमन पर अधिकार कर मंगल का सम्राट बनना था। उसी वक्त कार्टर और सांगबियाओ के बीच अंतिम संघर्ष आरंभ हुआ। कार्टर का आगमन। कई बार तोड़ी गई निशान की एकीकृत योजना गुस्साए सूरी ने काक को 2 टुकड़ों में फाड़ने का सोचा। इसी दौरान कैटर की सेना समय पर आ पहुंची। जहाज सहित सकार लोग महल में घुस आए और लड़ाई में शामिल हो गए। महल के बाहर के दुश्मन उलझकर मार गिराए गए। अराजकता में कैटर ने मौके का फायदा उठाकर सूरी का हाथ काट डाला। कैटर ने सूरी को 9वीं किरण की जानकारी देने पर माफी देने का वादा किया, लेकिन सूरी को देवदूत ने मार डाला और वह सकार के रूप में होकर चालबाज बन गया। महत्वपूर्ण समय पर राजकुमारी ने देवदूत को रोका, पर वह तुरंत राजकुमारी के रूप में बदल गया और उससे लड़ने लगा। असली राजकुमारी ने झूठी राजकुमारी से चांदी का बैज छीना और जमीन पर फेंक दिया। बैज पुराने मुखिया के पैरों के पास गिर गया। देवदूत ने कैटर का रूप धारण कर बैज मांगा। मुखिया ने उसे दे दिया। असली कैटर को पता चला जब तक बहुत देर हो चुकी थी। देवदूत बैज लेकर भाग निकला। अंततः कैटर की अगुवाई में लड़ाई जीत ली गई। कैटर के पराक्रम को राजा और राजकुमारी ने सराहा। फिल्म के अंतिम दृश्य में विभिन्न ग्रहों से 2 लोग दोनों बड़ी जातियों की गवाहियों में एक दूसरे से मिले।